गुड मॉर्निंग। आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 7 है ना। टाइप 6 चल रहा था हमारा कल लास्ट क्लास में। क्रॉस मेथड, रेशियो मेथड सब बताई थी मैंने, ठीक है। और मैंने बोला था क्वेश्चंस करके लाना। चलिए बता देता हूँ टाइप 6 के जो क्वेश्चंस बचे थे बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में डेटा मिसिंग था, उसको छोड़ा था हमने। सवाल नंबर 7 कल मैंने करवाया था। चलो सवाल नंबर 8 करते हैं। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्या है सवाल नंबर 8? 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि का मतलब बताइए, रेशियो 10 से 9 आएगा क्या? यानी कि 10 में खरीदा और 1 का लॉस, है ना, ठीक है। चलो यदि 500 रुपये कम में खरीदे और 700 रुपये अधिक में बेचे। देखो एक तरफ 500 रुपये कम है, एक तरफ 700 रुपये अधिक है ना। तो 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में 1 का प्रॉफिट, यानी कि सी से इसका रेशियो आएगा 5 से 6। समझे? अच्छा रेशियो सेट वाली मेथड तो नहीं लगेगी ना। रेशियो सेट वाली मेथड कल की क्लास को अच्छे से देखा, दोबारा दिक्कत आएगी नहीं तो अभी, है ना, ठीक है। इधर देखो आप लोग, तो रेशियो सेट जब करते जब इक्वली चेंज हो, अलग अलग चेंज है, क्रॉस मेथड लगाएंगे। दो रेशियो के बीच का मार्जिन नीचे छापा जाता है, -500, इधर का +700। चलो भैया क्रॉस लगाते, क्रॉस, बस खत्म सवाल। इतना से तो करना है। अब ध्यान रखना 45 और 60 15 यूनिट आएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 60 और 45 15 यूनिट आएगा, है ना। कितना आएगा ये? 15 यूनिट, है ना। 45 और 60 ये आएगा 15 यूनिट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन है ना। अब ध्यान रखना क्रॉस 3500 और 3000 6500 आएगा ये। अपोजिट साइन में जुड़ता है ना। एक चीज एक और नया कहानी में ट्विस्ट, अपोजिट साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस को कैसे हल करते? गुणा करके अंतर लेते, गुणा करके अंतर। लेकिन जब अपोजिट साइन होगा ना तो गुणा करके जोड़ना है। तो 3500 और 3000 जोड़ना है। 7 पंजे 3500 और 6 पंजे 30। 3500 और 3000 को जोड़ोगे 6500। गुणा करके क्या करना है? जोड़ना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। तो 3500 और 3000 6500, है ना। तो देखो जरा 15 यूनिट बराबर कितना है? 6500। ये तो बड़ा बेकार सा जाएगा यार, है। इसका आंसर तो बड़ा बेकार सा बन रहा। रुको, सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, या फिर कॉपी करने में कुछ गड़बड़ किया? सवाल नंबर 8 था ना ये। 10% हानि पर बेचता है, 20% लाभ हो जाता है, ठीक है। 500 रुपये कम करे और 700 रुपये बढ़ाए, नहीं है तो बिल्कुल सही, कहानी में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3500 और 3000 6500, ठीक है। 60 और 45 15 यूनिट बिल्कुल सही है। 15 बराबर 6500, है ना। अच्छा फ्रैक्शन में जाएगा इसका आंसर, है ना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में जाने दो। 15 यूनिट बराबर 6500, तो 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा क्या आंसर, है ना। चलो तो 15 बराबर, ध्यान रखना अपोजिट साइन में क्रॉस में गुणा करके जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है। रिपीट कर करके देखो, मेरे को पता है ये जो कल की क्लास और आज की क्लास जो है ना, कल की क्लास में जो समझाया मैंने, ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट किया होगा आपके दिमाग को। टाइप 6 बहुत अच्छे से करना है ना। 1 बराबर इतना, तो 10 बराबर कितना? 10 का मल्टीप्लाई कर लें, ये 10 का मल्टीप्लाई, ये आ गया आंसर, है ना। काट दे क्या? 5 से 3 बार, है ना। 5 से 1300 बार, तो बताओ 13000/3 आएगा क्या आंसर? ऑप्शन डी में दिया है, देखो 13000/3 ऑप्शन डी में दिया है 13000/3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 15 यूनिट बराबर 6500, 15 यूनिट बराबर 6500, तो 1 यूनिट बराबर 6500/15। 1 यूनिट बराबर 6500/15, तो 10 यूनिट बराबर इंटू 10, 6500/15 इंटू 10, है ना। तो आ जाएगा 13000/3। समझ में आ रहा होगा जहां तक मेरे को विश्वास है आप लोगों को सभी, है ना। या फिर एक्स वाली मेथड जिंदाबाद है, लेकिन एक्स वाला नहीं निकालना। क्रॉस क्यों सिखाया मैंने? पिछली वाली क्लास को बार बार घोट घोट के देखो, समझ आई बात। क्या नया सीखा यहाँ से? क्रॉस को कैसे हल करते हैं? गुणा करके अंतर, गुणा करके अंतर। लेकिन जब अपोजिट साइन आएंगे यहाँ पे तो गुणा करके जुड़ेगा। 3500 3000 जुड़ेगा 6500। 15 बराबर 6500, तो 10 बराबर कितना? समझ आई बात, है ना। चलो ये था सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 को देखें। 32 रुपये बढ़ा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते, इसको मिटा दो, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 देखो जरा, सवाल नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है ना। सवाल नंबर 9 की बात करें,
एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। 50% लाभ यानी कि 1/2 यानी कि 2 से 3 का रेशियो आएगा। ठीक है, क्या बोला? क्रय मूल्य 32 रुपये बढ़ा दे, क्रय मूल्य 32 रुपये बढ़ा दे और विक्रय मूल्य 12 रुपये बढ़ा दे, है ना। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 10% हो जाता है, लाभ प्रतिशत 10% हो जाता है ना। तो 10% यानी कि 1/10, 10 में खरीदा 1 का लाभ, जैसे यहाँ 2 में खरीदा 1 का लाभ, है ना। तो 10 से 11 आएगा क्या? रेशियो वाली मेथड नहीं लगी, रेशियो सेट करने वाली, अलग अलग परिवर्तन है। तो प्लस का 32 यहाँ नीचे लिखो और प्लस का 12 यहाँ। तो प्लस का मतलब कुछ नहीं है ना, प्लस का साइन का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो यहाँ 32 आएगा और यहाँ 12 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। 22 और 30 8 यूनिट आएगा क्या, बोलो? 30 और 22 8 यूनिट, है ना। और इधर 120 और 352, 120 और 352, है ना। ठीक है, 252, 232 आएगा शायद 8 यूनिट बराबर। 120 और 320 और 32, 352, 352, 252, 232 ही आएगा यार। 8 यूनिट बराबर 232 रुपये। तो 2 यूनिट बराबर कितना? तो 2 यूनिट बराबर शायद 58 आएगा। आ रहा है क्या 58 रुपये आंसर इसका? हाँ आ रहा ना 58, है ना। ठीक है, 8 यूनिट बराबर 232, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? 1 यूनिट बराबर 232/8। तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना। 1 यूनिट बराबर ना 2 यूनिट बराबर कितना, इंटू 2 कर लो ना सीधे। तो 2 चौकाट 4 के इसको काटोगे तो 58 आएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू आएगा 58 रुपये, आंसर आएगा 58 रुपये। सवाल नंबर 10 क्या है? 10वां सवाल, यदि वह क्रय मूल्य को 50 रुपये बढ़ा दे विक्रय मूल्य को, तब लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है? अरे यार ये मिसिंग है, 10 में भी मिसिंग है और 6 में भी मिसिंग है। 1 मिनट, 10वें में भी मिसिंग है और 6 में भी मिसिंग है ना। 1 मिनट रुको जरा, छठा और 10वां दोनों में मिसिंग है, मैं लिखवा देता हूँ मिसिंग डाटा क्या होगा, है ना। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 10 दोनों में मिसिंग है। 1 मिनट रुको जरा, सवाल नंबर 6 को देख लेता हूँ, पहले सवाल नंबर 10 को देख लेता हूँ। 20% लाभ पर बेचता है, यदि 50 बढ़ा दे 30 बढ़ा दे, है ना। 50 और 30, ठीक है। 50 बढ़ा दे, क्रय मूल्य 50 बढ़ा दे, है ना, ठीक है। 20% लाभ था, तो यहाँ हो जाएगा 16/2/3%, 6 से 7 ऐसा कुछ। 36 और 35 1 यूनिट, है ना। और 180 और 350, 350 में से 1 बराबर 170। ये जो 10वां सवाल है ना, 10वें सवाल में आप कर लेना 16/2/3% यानी कि 6 से 7, है ना। 35 और 36 1, 350 और 180, 360, 170, 1 बराबर 170, तो 850। हाँ 10वें में ना, 10वें में जो स्पेस है ना वहाँ लिख लेना 16/2/3%, ये लिख लेना। 10वें में 16/2/3% आएगा, है ना। जो खाली रह गया, जो मिसिंग है वो 16/2/3% है। सवाल नंबर 6 का चेक कर लेता हूँ, है ना। सवाल नंबर 6 की यदि बात करें तो एक व्यापारी अपनी वस्तु को, है ना, यदि वह उसे 1000 रुपये कम में खरीदे वह 1500 रुपये कम में बेचे, ठीक है। तो छठा वाले का क्या आएगा यार, छठे वाले का क्या आएगा, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 1 मिनट रुकना यार। सवाल नंबर 6 की यदि हम बात करें, ठीक है ना।
सवाल नंबर 6 छोड़ दो, बाद में बताऊंगा, है ना। ये इतने सवाल कर लें अभी आप, ठीक है। चलिए हम अगले टाइप पे चलते हैं, है ना, ठीक है। टाइप 6 हो गया, है ना। सवाल नंबर 6 छोड़ देना, बाद में करेंगे, ठीक है। ये टाइप 6 को रिपीट कर करके घुट घुट कर देखना है आपको अच्छे से, है ना। चलो टाइप 8 हम कर चुके, टाइप 7 बाद में करवाऊंगा, है ना। अभी जो टाइप करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। कौन सा टाइप ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी आपको मैं बताता हूँ, रुको। टाइप 10, टाइप 11, टाइप 12 बड़ा पसंद आएगा आप लोगों को भी। टाइप 12, टाइप 12 करते हैं, है ना, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं टाइप 12 पर, है ना, ठीक है। टाइप 12, टाइप 11, टाइप 10। टाइप 10 करते हैं यार, है ना। टाइप 10 कर ले क्या? टाइप 10 ज़्यादा टफ तो नहीं लगेगा आप लोगों को, रुको मैं बताता हूँ। ₹20 अधिक लाभ होता है जो कि उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से अधिक है ना। एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर दुकानदार को ₹20 अधिक लाभ होता है जो कि उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुए हानि से अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। दुकानदार को ₹20 अधिक लाभ होता है जो कि उसी वस्तु को, 1 मिनट रुको, टाइप 9 ले ले क्या? 1 मिनट रुको। टाइप 9 अच्छा नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। चलो टाइप 9 ही लेते हैं यार, सीक्वेंस वाइज चलने देते हैं। केवल एक टाइप 7 छोड़ रहा हूं मैं अभी, टाइप 9 लेता हूं, है ना। मिटा देता हूं इसको। चलिए आ जाइए टाइप 9 पर। वैसे मेरे को लेना चाहिए, रेशियो चल रहा है तो टाइप 10 लेना चाहिए मेरे को। रेशियो के सहारे बहुत अच्छे से दौड़ जाएगा टाइप 10। अच्छा टाइम कितना बाकी है अभी, उस हिसाब से देख लेते हैं। अरे अभी तो 15-13 ही मिनट हुए यार। चलो देखो इधर देखो ज़रा, है ना। हाँ देखिए क्या है कहानी। हाँ टाइप 9 है ना। चलो टाइप 9 पर आते हैं। टाइप 9 है ना। पहला सवाल, टाइप 9 का पहला सवाल पढ़ता हूं, सुनना है ना। किसी वस्तु को 436 रुपए पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर लाभ। 436 रुपए में बेचने पर, इस सवाल में आपको पैसा दिखाई दे रहा है। सिर्फ आप पैसा देखो, एक तो 436 रुपए, एक 464 रुपए। एक 436 रुपए और एक 464 रुपए, ये 2 पैसा है क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। एक 436 रुपए और एक 464 रुपए, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। एक 436 रुपए और एक 464 रुपए, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक 436 रुपए और एक कितना है 464 रुपए, है ना। 436 में भी बेचने पर और 464 में भी बेचने पर, दोनों के साथ बेचना शब्द यूज हो रहा है। यानी कि ये भी विक्रय है, ये भी विक्रय है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है और ये भी आपका
विक्रय मूल्य है। समझ आई बात? 436 में बेचते हुए वो रो रहा है और 464 में बेचते हुए खुश है। पढ़ा आपने सवाल? देखो क्या है सवाल। 436 में बेचने पर उतनी ही हानि। 436 बेचने पर रो रहा है क्योंकि 436 में बेचने पर उसको लॉस हुआ है, हानि हुई है। 464 में बेचने पर हंस रहा है, खुश है क्योंकि 464 में बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? 436 में बेचने पर लॉस हुआ है और 464 में बेचने पर क्या हुआ है? प्रॉफिट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो 436 में बेचने पर लॉस हुआ है और 464 में बेचने पर क्या हुआ है? प्रॉफिट। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? इतना सवाल को कैसे पढ़ना है? रुपए में दो राशियां, 436 और 464 है ना। 436 रुपए में बेचने पर पैसा, देखो सवाल में 2 पैसा दिया है, 436 464 है ना। इसमें भी बेचने पर, इसमें भी, इसने बेचने पर रो रहा है बेचारा, हानि हुई है। लिखा है शब्द भाषा पढ़ो, हानि हुई है। 464 बेचने पर हंस रहा है, खुश है क्योंकि क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्लियर? अब सुनो, अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। अब सुनिए, मान लो यहाँ क्रय मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है आपका, है ना, ध्यान देना, ठीक है। 464 में बेचने पर लाभ हुआ है, मतलब ये राशि खरीदी से ज्यादा है, कॉस्ट से ज्यादा है। 464 में बेचने पर प्रॉफिट है, इट मीन्स 464 रुपया लागत से ज्यादा वाला मूल्य है। 436 में बेचने पर हानि यानी कि 436 रुपया लागत से कम वाला मूल्य है। क्या बोलो? बोलो, लागत से कम वाला मूल्य है क्या? 464 में बेचने पर लाभ हो रहा है, मतलब 464 क्रय मूल्य के आगे आएगा, लागत से ज्यादा वाला पैसा है। 436 में बेचने पर हानि हो रही है यानी कि 436 क्रय मूल्य से कम वाला वैल्यू है कि नहीं, बताइए, है ना। अब क्रय मूल्य से जितना आगे है ये, इसे लाभ कहेंगे, इस दूरी को, इस फासले को प्रॉफिट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए। इस दूरी को क्या कहेंगे? लाभ। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, इसे लाभ कहेंगे। क्रय मूल्य से कितना कम, इसे हानि कहेंगे, लॉस कहेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? समझना मेरी बात को आराम से, शांति से, है ना। ये 2 राशियां हैं, इसमें भी बेचने पर यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस है बेचने पर, इसमें बेचने पर हानि है, लॉस, इसमें बेचने पर प्रॉफिट है। यानी कि जो लाभ वाला बेचने पर लाभ है मतलब वो क्रय मूल्य से ज्यादा वाला पैसा है, हानि क्रय मूल्य से पीछे, है ना। अब सुनो, 464 में बेचने पर क्रय मूल्य से जितना ज्यादा है इस मार्जिन को लाभ की राशि कहेंगे, क्रय मूल्य जितना पीछे इस मार्जिन को लॉस की राशि कहेंगे। समझ आई बात? ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक की बात करें, है ना, 436 से 464, अच्छा कितना मार्जिन है टोटल? 28 रुपए का मार्जिन है क्या? 464 में 436, इसका शॉर्टकट तरीका दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन शांति रखो, मैं जो बता रहा हूं। 464 में 436 आप माइनस करो, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 3 गया, 28 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये पूरा फासला यहां से यहां तक का मार्जिन 28 किलोमीटर का है कि नहीं, बताइए। बोलो समझे क्या नहीं समझे? यहां से यहां तक का मार्जिन 28 किलोमीटर का है कि नहीं, बताइए। 436 से 464 तक का मार्जिन 28 किलोमीटर का है कि नहीं? अब सवाल में क्या बोला, अब सुनना, सवाल को पढ़ता हूं। क्या बोला? 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 464 में बेचने पर लाभ। 436 में बेचने पर उतना ही लॉस है जितना 464 में बेचने पर प्रॉफिट है। यानी कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल है। तो बताइए ये इन दोनों का मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो 28 में से लॉस और प्रॉफिट L प्लस P दोनों मिला के 28 है कि नहीं है? L प्लस P दोनों मिला के 28 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो L प्लस P दोनों मिला के कितना? 28। तो 28 में से L और P 14 बढ़ जाएंगे क्या, बताइए। तो लॉस भी 14 और प्रॉफिट भी 14। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो लॉस भी 14 और प्रॉफिट भी 14। क्लियर? ठीक है ना। तो 28 में से 14 कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। तो लॉस भी 14 है और प्रॉफिट भी 14 है। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। लॉस भी 14 है और प्रॉफिट भी 14 है। क्लियर? ठीक है। तो सीधी सी बात है, 464 में 14 रुपए लाभ है। 464 में से 14 रुपए निकाल लो तो लागत पता चल जाएगी क्या? अरे भैया 14 रुपए का प्रॉफिट है ना, 464 में से 14 रुपया निकाल लो। तो बताओ क्रय मूल्य 450 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? 464 में से क्या निकाल लो? 14 रुपए।
या फिर 436 में 14 की हानि है ना, 436 में, तो 436 में 14 जोड़ दो तो भी 450 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 436 में 14 जोड़ दो तो भी 450 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को, मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, है ना। तो 464 में 14 घटा दो तो भी 450 आएगा, 436 में 14 जोड़ दो तो भी 450 आएगा। समझ आई बात, है ना। तो 464 में 14 घटा दो, और 436 में 14 जोड़ दो तो भी कितना आएगा, 450। समझ आ रही बात, क्योंकि इसमें 14 रुपए लाभ है, 14 रुपए लाभ निकाल लो 464 में से तो भी 450 लागत आ जाएगी। 436 14 रुपए कम है क्रय मूल्य, 436 में 14 जोड़ दो तो भी 450 लागत आ जाएगी। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। तो कॉस्ट प्राइस 450 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है क्या इतनी सी बात। क्या करना है, ये कॉस्ट प्राइस है, 464 में बेचने पर लाभ है, 436 में बेचने पर हानि है ना। ये प्रॉफिट है, लॉस है, टोटल मार्जिन 28 का, जितना लाभ है उतनी ही हानि, तो बराबर बराबर 14 रुपया टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 464 बेचने पर जितना लाभ है उतनी हानि 436 में बेचने पर बराबर है, तो 28 में से बराबर 14 टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आगे सवाल कैसे बदलेंगे, सवाल का लेवल कैसे बढ़ेगा इस टाइप में। अभी बराबर दिया, बराबर नहीं देगा, इसकी तुलना में दुगना दे देगा कि लाभ हानि से दुगना है, या फिर हानि लाभ से दुगना है, या फिर लाभ हानि से 3 गुना है, या फिर हानि से लाभ का अनुपात 2/3 है। समझ आ रही बात, बराबर नहीं देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस सवाल में इस मार्जिन को तोड़ना है। यदि वो बोलेगा बराबर है तो 28 में से बराबर तोड़ के लाभ हानि को दे देंगे अपना अपना हिस्सा। यदि वो बोलेगा इसकी तुलना में दुगना है तो फिर ऐसे तोड़ेंगे 28 को कि इसकी तुलना में इसके पास दुगना जाए, है ना। ऐसे जैसे वो तोड़ने का बोलेगा, बस कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक के फासले को हमें तोड़ के दोनों में बांटना है। समझ आ रही बात, इतनी सी तोड़ के दोनों में बांटना है, बस यही काम है इस पूरे टाइप में, है ना। तो बताइए 450 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अब हम जानते हैं, अब हम सवाल में समझ गए जितना लाभ है उतनी हानि है, तो सीधी सी बात है इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं है। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ के बटा दो। तो इस सवाल का शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को ये देखने में आएगा, 900/2। ये शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को मिलेगा शायद किताबों में इस सवाल में, कि दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि बिल्कुल मध्य बिंदु है ना, जितना लाभ है उतनी हानि, तो बिल्कुल मध्य में है कि नहीं। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा। 450 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर। विजिबल है, सभी को दिख रहा है, यस ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। इसको मिटा दूं, चलो देखो जरा, सबसे पहले पैसे पे नजर, है ना, पैसे पे नजर, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है ना। सवाल नंबर 2 में 2 राशियां हैं। सबसे पहले पैसा लिख लो, 69 रुपये और 78 रुपये, 2 राशियां है ना, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, 69 रुपये में भी बेचने पर और 78 में भी बेचने पर, 69 रुपये में भी बेचने पर और 78 में भी बेचने पर, है ना, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचने पर एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ, 69 रुपये में बेचने पर लाभ, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है ना। और 78 रुपये उससे दुगना लाभ, 78 रुपये, इसमें भी लाभ है, दोनों में लाभ ही लाभ है, दोनों में खुश है। पिछले सवाल में एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था, यहां दोनों में प्रॉफिट है। समझ आ रही बात, पिछले सवाल में एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था, यहां दोनों में प्रॉफिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना, दोनों में प्रॉफिट है, ठीक है। चलो तो दोनों में लाभ है, तो दोनों ही राशि क्रय मूल्य से आगे आगे आएगी कि नहीं आएगी, एक थोड़ी कम आगे एक ज्यादा आगे, बताओ। दोनों में ही लाभ है, दोनों में ही बेचने पर लाभ है, तो दोनों ही पैसा लागत से ज्यादा वाला है, तभी तो ना। जो छोटा पैसा है वो इधर आएगा, जो बड़ा पैसा है उधर आएगा। बोलो समझे। पिछले सवाल में क्या था, एक क्रय मूल्य के इधर एक क्रय, क्योंकि एक में लाभ था तो लागत से ज्यादा था, एक में हानि थी तो लागत से कम था। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब यहां देखो आप लोग, कहानी क्या है सुनिए। ऐसा है कि, है ना, अब यहां यदि हम देखते हैं, ठीक है ना, तो दोनों में ही प्रॉफिट है, दोनों ही आगे जाए, थोड़ा कम आगे थोड़ा ज्यादा आगे। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने क्या बोला कि भैया 69 रुपये में बेचने जितना लाभ है उससे दुगना लाभ है 78 में। अब सुनिए मेरी बात, है ना। लाभ किसे कहते हैं, सीपी से एसपी के मार्जिन को, सीपी से एसपी के मार्जिन को लाभ कहते हैं, है ना।
सीपी से एसपी के मार्जिन को क्या कहते हैं? लाभ। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। सीपी से एसपी के मार्जिन को लाभ है ना, तो सीपी से एसपी के मार्जिन को, सीपी से एसपी का मार्जिन यहां छोटा प्रॉफिट है और सीपी से एसपी का मार्जिन यहां बड़ा प्रॉफिट है। समझे कि नहीं समझे? सीपी से एसपी के मार्जिन को यहाँ छोटा प्रॉफिट है, सीपी से एसपी के मार्जिन को यहाँ बड़ा प्रॉफिट है। सवाल ने क्या बोला? 69 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, जो लाभ हुआ उसकी तुलना में 78 रुपए में बेचने पर जो लाभ है, लाभ कहां होता है? सीपी से एसपी के मार्जिन को लाभ कहते हैं। तो छोटा मार्जिन है छोटा लाभ, सीपी से एसपी में बड़ा मार्जिन है बड़ा लाभ। समझ आई बात है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि, है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, ये छोटा लाभ और ये बड़ा लाभ। अब सवाल ने क्या बोला? इसकी तुलना में ये वाला प्रॉफिट डबल है। सवाल ने क्या बोला कि इसकी तुलना में ये वाला 69 रुपए में बेचने पर हुए लाभ की तुलना में 78 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ डबल है। यदि इस लाभ का वैल्यू 1 यूनिट है तो इस लाभ का वैल्यू कितना यूनिट है? 2 यूनिट। बोलो समझे क्या नहीं समझे? इस लाभ का वैल्यू यदि 1 यूनिट है तो इस लाभ का वैल्यू कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट में से 1 यूनिट गया तो बताइए ये फासला भी 1 यूनिट का बचा कि नहीं बचा? 2 यूनिट, 1 यूनिट। इसकी तुलना में, छोटे लाभ की तुलना में बड़ा वाला लाभ दुगना है ना? तो 2 में से 1 गया तो 1 यूनिट बचा कि नहीं बचा? अब आप देखो ये 1 यूनिट का मार्जिन 9 रुपए के बराबर है क्या? देखो आप, एक यूनिट का मार्जिन किसके बराबर है? 9 रुपए, है ना? ठीक है, ये 1 यूनिट का मार्जिन बताइए 9 रुपए के बराबर है कि नहीं? बोलो। 69 से 78 रुपए, 9 रुपए का फासला है, तो 1 यूनिट बराबर 9 रुपया। 1 यूनिट बराबर 9 रुपया, तो ये 1 यूनिट बराबर भी 9 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? तो 69 रुपए में 9 रुपए लाभ निकाल लो तो लागत 69 माइनस 9 बताइए 60 रुपए आएगी कि नहीं आएगी? कॉस्ट प्राइस बोलो। बहुत इजी क्वेश्चन था। 69 में से 9 रुपए निकाल लो तो बताइए लागत 60 रुपए आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मेहनत लगती है यार पढ़ाने में, ऐसे मत करा करो, बोला करो आप लोग, है ना? क्या है कहानी, सुनना मेरी बात। सबसे पहले पैसे पे नजर। 69 में बेचने पर 78 में बेचने पर लाभ है, लाभ है। जैसे ही देखा दोनों में लाभ है मतलब दोनों क्रय मूल्य से आगे आएंगे। जो बड़ा वैल्यू है वो ज्यादा आगे आएगा, जो छोटा वैल्यू है वो कम आगे आएगा, है ना? तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि, ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ का लाभ डबल है, 1 है तो ये 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? अब 1 बराबर कितना है? देखो है मार्जिन 78 से 69, 9 रुपए का फासला है। 1 यूनिट बराबर 9 रुपए, तो यहाँ भी 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर 9 रुपए, यानी कि ये फासला भी 9 रुपए, यानी कि 69 रुपए में 9 रुपया लाभ मिला हुआ है। तो 69 में से 9 रुपया निकाल लो तो 60 रुपया क्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? बोला, समझ गए? तीसरे सवाल पे आता हूँ, है ना? आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। चलो देखो जरा, मिटा दो इसको, है ना? आ जाऊं तीसरे पे, ठीक है, ये मिटाया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है ना, क्या है? 1060 रुपए में बेचने पर, 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपए अधिक लाभ होता, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि। यहां प्रॉफिट की बात है और यहां लॉस की बात है। देखो पढ़ता हूं मैं सवाल को। 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपए अधिक लाभ होता है, यानी कि लाभ शब्द जुड़ा इस राशि के साथ, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि या लाभ है या हानि, बस इतना समझ में आया हमको। तो चलो भैया, कॉस्ट प्राइस, तो लाभ वाला पैसा आगे जाएगा, हानि वाला पीछे, लाभ वाला, है ना? तो कितना है? 1060 रुपए, क्लियर? और हानि 950 रुपए, है ना? 950 रुपए, क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ठीक है ना? ये प्रॉफिट और ये लॉस है ना, ठीक है ना?
ये प्रॉफिट और ये लॉस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट और ये लॉस, ठीक है। 1060 में बेचा, यहाँ लाभ जुड़ा या हानि जुड़ा, लाभ वाला पैसा आ गया, हानि वाला पीछे। अच्छा कितना मार्जिन है, 110 रुपए का फासला है क्या, देखो जरा। अब वो क्या बोला, 1060 में बेचने पर हुआ लाभ यहां की हानि से 20 रुपए ज्यादा है, लाभ हानि से 20 रुपए ज्यादा है। तो 110 में आप जानते हो कि 110 में एल और पी दोनों है, 110 में एल और पी दोनों है, लेकिन उसने क्या बोला, लाभ हानि से 20 रुपए ज्यादा है। क्या है, लाभ हानि से 20 रुपए ज्यादा है। क्या बोला उसने, कुछ यूं बांटो कि लाभ हानि से 20 रुपए ज्यादा है। मैंने बोला ना हमें कुछ नहीं करना सवाल, हम बस इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। वो तो पिछला सवाल दोनों में लाभ था इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था, है ना। तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, क्या बोला सवाल में, सवाल को पढ़ो। इसमें बेचने पर हुआ लाभ यहां की तुलना में 20 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है ना। तो 110 को कुछ यूं बांटो, यहां x है तो यहां x प्लस 20। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। यहाँ x है तो यहाँ x प्लस 20, यानी कि लाभ हानि से 20 रुपए ज्यादा है। यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 20, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। यहाँ x है तो यहाँ कितना आएगा, x प्लस 20। क्लियर। अब सुनो, ये और ये मिला के टोटल 110 है, 110 में से 20 गया, है ना। एक मिनट, 110 में से 20 गया तो इन दोनों का मिला के 90 बचा, क्या बोलो, है ना। तो 2x बराबर 90, तो x का वैल्यू 45 आ जाएगा क्या। ये तरीका मैंने कई बार बताया आपको बांटने का स्पीड से, कि इसकी तुलना में भी x है तो x प्लस 20 है, तो इसको 20 रुपए ज्यादा ना, 110 में से 20 रुपए निकाल के पहले दे दो, जिसको 20 रुपए ज्यादा चाहिए उसको 20 रुपए निकाल के पहले, हमारे पास बचा 90 बराबर करके बांट दो, ये बढ़ गया पैसा 20 रुपए अधिक वाले केस में। 20 रुपए ज्यादा है ना लाभ, तो 110 में से 20 का नोट निकाल दो, 90 बचा दोनों के लिए, तो 90 को 45 2x बराबर 90, तो 1x बराबर 45 है ना। तो बताओ ये 45 आएगा कि नहीं आएगा। तो लॉस 45 और प्रॉफिट 65, है ना। तो लॉस 45 और प्रॉफिट 65, देखो हो गया इससे 20 रुपया ज्यादा, 45 से 65 और दोनों मिला के 110 भी हो गए। समझ में आया कैसे बांटा मैंने, है ना। फिर से बता देता हूँ, ये बहुत स्पीड से काम, छोटी छोटी चीजों में हाथ जमाना है हमारा, है ना। इसकी तुलना में 20 रुपए ज्यादा है, तो भैया इसको 20 रुपए पहले दे दो, 90 बचे, उस 90 को दोनों में बराबरी से बांट दो। तो बताओ 45 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक 45 और एक 65, एक 45 और एक 65, 45 और एक 65, है ना। या फिर x और x प्लस 20 दोनों मिला के 110, x का वैल्यू निकाल लो, वहां से भी आ जाएगा, है ना। चलो तो क्या निकालना है इस सवाल में, आपको क्या चाहिए भैया, बोल दो क्या चाहिए आपको, सवाल को क्या चाहिए। वस्तु का क्रय मूल्य, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1060 में से 65 घटा दो, 995 आएगा। 1060 में से 65 घटा दो, 995 आएगा। या फिर 950 में 45 जोड़ दो तो भी 995 आ जाएगा। समझ आई बात, क्रय मूल्य समझ गए। अगले सवाल जाते, सवाल नंबर 4 पर, है ना। सवाल नंबर 4 आप खुद करेंगे, पहले जैसा है। सवाल नंबर 5 पे आऊं, ठीक है। सवाल नंबर 5 करते हैं ना, सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 4 आप खुद से करेंगे, पहले सवाल जैसा है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना आ जाएगा। मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 5 पर, है ना। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5, मिटाता हूं इसको, है ना। सवाल नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सवाल नंबर 5, है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, हानि यानी कि लॉस है, रो रहा है, उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 2 गुना लाभ, यानी कि बस लाभ की बात करो। 900 में बेचने पर लाभ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से आगे आएगा ये पैसा, लाभ है ना 900 में बेचने पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस से आगे आएगा ये पैसा, है ना। और 450 में बेचने पर हानि है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस से पीछे जाएगा, है ना, हानि है, ठीक है, लॉस।
कॉस्ट प्राइस से पीछे जाएगा, है ना, ठीक है। अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर, चलो छोड़ो निकालते, 450 से 900, 450 का मार्जिन है। क्या बोला उसने, शब्द पे ध्यान दो। अब 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होता है। 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ, यानी कि लॉस से प्रॉफिट है 2 गुना भैया, ऐसा बोला उसने। 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता उससे 2 गुना लाभ 900 में बेच के, तो इससे 2 गुना लाभ, यानी कि हानि से लाभ 2 गुना, यानी कि 1:2। 1:2 में 450 को तोड़ेंगे, हानि 1 यूनिट, प्रॉफिट 2 यूनिट, तो हानि और लाभ दोनों मिला के 3 यूनिट बराबर, हानि और लाभ दोनों मिला के 3 यूनिट बराबर 450 है कि नहीं, बताइए। हानि और लाभ दोनों मिला के 3 यूनिट बराबर 450 है कि नहीं। 3 यूनिट बराबर 450, तो बताओ 1 यूनिट बराबर 150 है कि नहीं है। तो 1 यूनिट 150, तो 150 आ जाएगा और ये 300 आ जाएगा। 1 बराबर 150, 2 बराबर 300, या फिर ऐसे भी कर सकते थे यार, 450 को ऐसे बांटो कि 10 डबल जाए, तो 450 में 150 300, अलग ही दिख रहा है ना, अलग ही दिख रहा है, देखो ना आप, अलग ही दिख रहा है। 450 को ऐसे बांटो कि इसकी तुलना में इधर डबल पैसा जाए, 450, 150, 300 आएगा कि नहीं आएगा। 900 में से 300 घटा दोगे तो भी कॉस्ट आएगी, 600 रुपया लागत आएगी कि नहीं आएगी। 900 में से 300 घटा दोगे तो भी आ जाएगा, और 450 में 150 जोड़ दोगे तो भी आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 450 में 150 जोड़ दोगे तो भी आएगा, है ना। और 900 में से 300 घटा दोगे तो भी आएगा, क्लियर। ये 600 है ना, 900 में से 300 घटाओगे तो भी आएगा, 450 में 150 जोड़ोगे तो भी आएगा, क्लियर। क्रय मूल्य 600, लेकिन उसने मांगा क्या, ये ध्यान दो, क्या मांग रहा है वो हमसे मांग रहा है कि 20% लाभ कमाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया 600 में खरीदा, 600 में खरीदा, यदि 20% लाभ कमाए, हटाओ ना यार इसको ऊपर से, 600 में खरीदा और 20% लाभ कमाए, तो 600 का 20% 120 होगा क्या। तो बताइए सेलिंग प्राइस 720 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्या बोला, 20% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचोगे। तो 600 में खरीदा, 20% लाभ 120, 600 प्लस 120 720 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सवाल नंबर 6 खुद से करना है, ठीक है। सवाल नंबर 7 भी खुद से करना है, सवाल नंबर 6 7 खुद से करना है, और चौथा भी होमवर्क है। चौथा, छठा, सातवां तीनों होमवर्क है, बाकी 4 सवाल मैंने करवा दिए है ना, समझ आई बात। ये हमारा टाइप 9 कंप्लीट, ठीक है। चलो टाइप 9 के बाद अब धीमे से टाइप 10 पर आ जाए क्या। चलो आ जाते हैं टाइप 10 पर, है ना। सीक्वेंस ही चलने देते हैं, मिटाऊं इसको, चलो इसको मिटा रहा हूं, है ना, ध्यान देना, ठीक है। टाइप 10 पर आ जाते हैं। खुद से करो, नहीं आए तो डिस्कशन वाले ग्रुप में लिखो ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं, है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, सवाल नंबर 10 नहीं यार, टाइप 10, क्या पागल हूं मैं भी सच में। टाइप 10, दिमाग कहीं और था, पता है कहाँ था, बताऊं दिमाग मेरा कहाँ था, बताऊं, बोलो बताऊं क्या। टाइप 10 है ना, 1 2 3 4 5 5 सवाल है। सबसे पहले मैं टाइप 10 में करवाऊंगा आपको सवाल नंबर, रुको, 4 आ जाओ सवाल नंबर 4 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सी से एस का रेशियो बस आपको बनाना है। क्या करना है, सी से एस का रेशियो बस आपको बनाना है ना। सवाल नंबर 4 देखो, 2 घोड़े 1710 रुपए के बेचे जाते हैं, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2 घोड़े हैं, पहला घोड़ा दूसरा घोड़ा, है ना। 2 घोड़े 1710 रुपए में बेचे गए, छोड़ो इस लाइन को, आगे पहले का क्रय दूसरे के विक्रय, इसको भी छोड़ो। पहले ये देखो, पहले घोड़े और दूसरे घोड़े कैसे बेचा, पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा और दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा और दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। अच्छा, लाभ हानि प्रतिशत से सी से एस का रेशियो बनाना आता है सभी को,
लाभ हानि प्रतिशत से सी से एस का रेशियो बनाना आता कि नहीं आता सभी को, ये बताओ आप तो मेरे को। बस ये टाइप 10 में हमें बस सी से एस का रेशियो ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको हटाओ ऊपर से। फिर अच्छा 10% से सी से एस का रेशियो 10 से 9 बनेगा, 25% से 4 से 5 बनेगा, है ना। 10% होता है 1/10, यानी कि 10 में खरीदा और 1 का नुकसान, है ना। इधर 1/4 यानी कि 4 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, है ना। तो 10 से 9 और 4 से 5 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 10 से 9 और 4 से 5, क्लियर, ठीक है। इतना कर लोगे, इतना काम तो सभी को आता है ना, कि 10% हानि से सी से इसका रेशियो 10 से 9, 25% लाभ 4 से 5, क्लियर। अब वो क्या बोला, अब हम रेशियो सेट करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो सेट। कैसे रेशियो सेट करेंगे, देखिए उसने क्या बोला, पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है। चल रहा है ना, विजिबल है ना सभी को। हाँ, क्या बोला उसने कि पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है। पहले का क्रय, लगातार टाइप्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, लाइन से आप ध्यान देना है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब उड़ जाएगा ये, ठीक है। पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है, पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है। ये डिमांड रखी सवाल ने कि भैया ये दोनों बराबर है, तो कर दे बराबर। सवाल ने बोला ना, सवाल ने क्या बोला कि पहले का क्रय दूसरे के विक्रय, फर्स्ट की कॉस्ट सेकंड के सेलिंग के बराबर है ना। तो क्या बोला सवाल ने, पहले की कॉस्ट दूसरे के सेलिंग के बराबर, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए, है ना। पहले की कॉस्ट दूसरे की सेलिंग के बराबर, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, कर दें बराबर, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस परसेंट से रेशियो बनाने के बाद सवाल खुद बोलेगा, सवाल हमसे बोलेगा ये बराबर वो बराबर, तो हमें बस करना है कुछ। सवाल ने बोला पहले का क्रय और दूसरे का विक्रय आपस में बराबर है, कर दे बराबर। जो सरलता से बराबर हो वैसा बराबर करना है। ये 10 है तो इसको भी 10 बना दूं क्या, घबराना मत, ये करने। सवाल ने बोला ना कि बराबर, तो कर दो बराबर, आपको क्या दिक्कत है। ये 10 है तो इसको भी 10 बना ले, क्या कर दो, इंटू 2 कर दो, इंटू 2। अब रेशियो में जो इधर होगा वो इधर भी होगा, दोनों और होता है। उद्देश्य था ये 10 तो इसको भी 10 बनाना उद्देश्य था, लेकिन इसके चक्कर में रेशियो में जो इधर होता है इधर भी होता है। इंटू 2 यहाँ तो इंटू 2, बस सवाल खत्म हो गया, बस सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस के परसेंट से रेशियो बनाने के बाद जैसा वो बोले कि ये बराबर, तो बराबर कर दो। वो बोले नहीं सेलिंग दोनों बराबर है, तो 9 और 5 को बराबर कर दो, 5 का गुणा या 9 का गुणा या दोनों को 45 बना दो। यदि वो बोले क्रय बराबर तो क्रय बराबर कर दो। यदि बोलो नहीं ऐसे ये दोनों बराबर है, तो 4 का गुणा इधर 9 का इधर, 4 9 की 36 दोनों को बना लो। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ। 2 रेशियो बनाने के बाद जैसा वो बोले वैसा से, वो बोले ये बराबर तो उसको बराबर करना है, ये बराबर, वो जो बोले उनको बराबर करना है आपको। समझ आई बात, बस सवाल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। अब देखो सवाल में रुपए में कुछ कहीं पैसा दिख रहा है, ये रेशियो सेट हो गया। बस सवाल में कहीं पैसा दिख रहा है आपको, पैसा देखो जरा, बताओ बताओ बताओ। सवाल में कहीं आप लोगों को पैसा नजर आ रहा है क्या, बताओ। अरे बताओ ना, सवाल में कहीं आप लोगों को पैसा नजर आ रहा है क्या। 1710 रुपया है कि नहीं है, 1710 रुपया है कि नहीं है। कौन है वो 1710, क्या पहचान है 1710 रुपए की, बताओ। सवाल में 1710 रुपए है कि नहीं है, क्या है वो 1710। दोनों घोड़े बेचे ना 1710 रुपए में, तो दोनों घोड़े बेचने पे 1710 रुपया आया ना। 1710 रुपया कौन है, क्या करना है, 2 रेशियो बना के सवाल जो बोले उसको बराबर कर दो। बस ये करने के बाद अब देखो सवाल में पैसा कितना है। अच्छा 1710 रुपया दिख रहा है सवाल में, कौन है वो 1710 रुपया। लागत है, बेचने का रुपया है, क्या है, दोनों घोड़े 1710 में बेचे, दोनों घोड़ों को मिलाकर के 1710 विक्रय है, तो दोनों घोड़ों का विक्रय मिलाकर के 1710 है। तो ये 9 यूनिट और ये 10 यूनिट, दोनों घोड़ों का मिला के सेलिंग प्राइस। ये हमारी नकली भाषा होती, यूनिट वाली मानी हुई, हमारी मानी हुई नकली भाषा होती है ये। समझ आ रही है बात, क्लियर। अब समय आया है हमारी इस नकली दुनिया को सवाल के दिए हुए असली रुपए से जोड़ने का। तो सवाल में किस चीज का रुपया दिया है, दोनों का मिला के सेलिंग जो होगा 9 यूनिट और 10 यूनिट 19 यूनिट, ये 19 यूनिट का कनेक्शन सवाल ने क्या दिया है 1710 रुपए। क्या है 1710 रुपए, दोनों को बेचा ना,
तो दोनों का बेचना 9 + 10 19 यूनिट बराबर 1710 रुपए है कि नहीं है। ये कनेक्शन बैठाना है आपको। सबसे पहले देखो पैसा कितना दिया है, वो पैसा कौन है। यदि दोनों का मिला के क्रय मूल्य होता तो 10 और 8 18 बराबर में 1710 करता। यदि ऐसा बोलता कि दूसरे की लागत है, यदि दूसरे की लागत, तो दूसरे की लागत 8 बराबर 1710 करता। यदि वो ये बोलता कि दूसरे का सेलिंग है, दूसरे घोड़े का सेलिंग है, तो फिर मैं दूसरे घोड़े का सेलिंग 10 बराबर 1710 करता। लेकिन उसने 1710 को क्या बताया, क्या पहचान बताई 1710 की, दोनों घोड़ों को मिला के बेचा 1710 में। तो 9 + 10 19 यूनिट बराबर कितना है 1710। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। 19 यूनिट बराबर कितना है 1710। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। 19 यूनिट बराबर कितना है 1710। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। 19 यूनिट बराबर 1710। अब वो हमसे क्या मांग रहा है ये देखो, क्या चाहिए उसको। हम सवाल नंबर 4 है ये, है ना। कुल मिलाकर लाभ या हानि का रुपया बताओ। कुल मिलाकर लाभ या हानि का रुपया। अब देखो कुल मिलाकर लगा कितना 10 और 8 18। कुल मिलाकर लगा कितना 10 और 8 18, और कुल मिला के आया कितना 19। तो ले दे के 1 यूनिट का लाभ है कि नहीं है। उसने क्या मांगा हमसे, पूरे सौदे का लाभ या हानि बताओ। तो पूरे सौदे का लाभ या हानि कैसे पता चलेगा, पूरे सौदे में लगा कितना वो जोड़ो, पूरे सौदे में आया कितना। पूरे सौदे में आया है 19 यूनिट, पूरे सौदे में लगा है 10 और 8 18 यूनिट। बताओ 1 यूनिट का लाभ है कि नहीं है पूरे सौदे में, इसका मान निकालना है हमको। पूरे सौदे का लाभ या हानि जो मांगे वहां तक जाके फिर वो निकालो, है ना। तो 19 बराबर 1710, तो आप देख रहे हैं इंटू 90 का रिलेशन है क्या। 19 बराबर 1710 इंटू 90 का रिलेशन है कि नहीं है। तो 1 इंटू 90, बताइए 90 रुपए आएगा कि नहीं आएगा ये। 19 बराबर 1710 इंटू 90, तो 1 बराबर 1 इंटू 90, बताइए 90 रुपए का लाभ है कि नहीं है। अरे 19 नवे की 171 होता ना, 19 9 जा 171 और एक 0 है, तो इंटू 90 का रिलेशन है हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशन इंटू 90। समझ आई बात। तो 1 बराबर 1 इंटू 90 90 रुपए जो मांगे। यदि वो बोले कि दूसरे की लागत बताओ, दूसरे की लागत बताओ, तो 8 इंटू, क्योंकि एक बार हमें अपने नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशन मिल गया ना, गुणा 90 का, तो हमारे इस किसी भी नकली दुनिया को इंटू 90 करके असली वैल्यू ला सकते हो। यदि वो मांगे कि दूसरे की लागत बताओ, तो 8 इंटू 90 कर देते। पहले की लागत बताओ, तो 10 इंटू 90 कर देते। पहले की विक्रय बताओ, तो 9 इंटू 90 कर देते। दूसरे का विक्रय बताओ, 10 इंटू 90 कर देते। दोनों की लागत बताओ, दोनों की मिला के लागत 18 इंटू 90 कर देते। समझ आ रही बात। जैसे ही लिंक मिला यूनिट से रुपए का, उस लिंक से किसी भी को आप इंटू 90 करके बदल सकते हो। लेकिन उसने हमसे क्या मांगा, केवल पूरे सौदे का लाभ या हानि। तो पूरे सौदे में लगा 18, आया 19, तो 18 19 1 यूनिट बराबर 90, 1 बराबर 90। फिर से बताता हूं क्या किया। पहले घोड़े को 10% हानि, दूसरे को 25% लाभ। 10 से 9, 4 से 5। उसने बोला पहले का क्रय दूसरे का विक्रय बराबर 10, तो 10। खत्म हो गया सवाल। बस इतना सा काम करना है आपने, है ना। अब वो 1710 रुपए दोनों को मिला के बेचा, तो दोनों 19 बराबर 1710, तो देखो इंटू 90 का कनेक्शन है। बस खत्म हो गया। अब जो मांगे वहां इंटू 90 करके दे दो। उसने मांगा पूरा सौदे का लाभ या नहीं, तो पूरे सौदे में लगा 18, आया 19, यानी कि 1 का लाभ है कि नहीं है। इंटू 90, तो 1 इंटू 90 90 रुपए का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आंसर, है ना। समझ गए। इसके बाद वाला सवाल एक और, वो भी ऐसा ही है शायद। सवाल नंबर 5। टाइम कितना हो रहा है देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, प्रैक्टिस। आप देख रहे हो कितने सारे टाइप्स पढ़ लिए हमने लाभ हानि में, है ना। मिटाऊं इसको, है ना। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। चलो सवाल नंबर 5 भी कुछ कुछ थोड़ा ऐसा ही है ना। आते हैं सवाल नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये क्लासेस आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। समझ में आ रही है बात, है ना। चलो इधर देखो जरा अब एक बार। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ठीक है, सवाल नंबर 5। 7500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। पहली को 20% लाभ और दूसरे को 50% हानि। ठीक है, हाँ भैया 2 वस्तुएं हैं। पहली को 20% लाभ और दूसरी को 50% की हानि, है ना। 20% का लाभ और 50% की हानि।
तो ये कितना आएगा 5 से 6, और 50% की हानि 1/5, 5 में खरीदा 1 का लाभ 5 से 6, 1/2, 2 में खरीदा 1 का लॉस। तो बताइए ये 2 से 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 2 से 1 है ना। तो 5 से 6 और 50% हानि 2 से 1, क्लियर। क्या बोला उसने, अब परसेंटेज से रेशियो बना लोगे, डन, इतना डन। ठीक, आगे क्या बोला, पहली वस्तु का क्रय दूसरी वस्तु के विक्रय के बराबर, वही कहानी, ये दोनों बराबर है, कर लें बराबर। ये 5 है तो इसको भी 5 बना लें, इंटू 5 करके, इंटू 5 है ना, ये 5 है तो इसको भी 5 बना लें, इंटू 5 करके, है ना। अब देखिए यदि हम आगे की बात करें, ठीक है ना, अब सोचो, हो गया सेटअप। रुपए में क्या दिया, निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, पूरे सौदे का लाभ या हानि निकालना। अच्छा दिया क्या है, 7500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। पैसा देखो, 7500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, यानी कि दोनों वस्तुओं की खरीदी मिला के 5 और 10, 15 यूनिट बराबर कितना दिया है, 7500 रुपए। बोलो समझे नहीं कि समझे, दोनों वस्तुओं की लागत मिलाकर 15 यूनिट बराबर कितना दिया है, 7500 रुपए, है ना। तो 6 और 5 बताइए, ये 11 यूनिट होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ है ना, इधर देखिए अब, है ना, ठीक है। तो 10 और 5 15 यूनिट, और ये कितना है, 11 यूनिट, है ना। तो दोनों की लागत, उसने क्या मांगा, पूरे सौदे का लाभ या हानि। तो आप देखो 4 यूनिट की हानि है कि नहीं है ना। तो 15 बराबर 7500, देखो इंटू 500 का रिलेशन है कि नहीं है। तो 4 इंटू 500, 2000 रुपए का लॉस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। 15 बराबर 7500, तो 15 पंजे 75 इंटू 500, तो 4 इंटू 500, 2000 रुपए की हानि आएगी कि नहीं आएगी। पिछले सवाल में दोनों का विक्रय दिया था 1710 रुपए, लाभ हानि मांगा था, यहां दोनों का क्रय दिया तो दोनों का मिला क्रय। सबसे पहले रेशियो सेट करेंगे बराबर, रिपीट कर करके देखो, सब समझ में आएगा, है ना। मैं अगले सवाल पे जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं हम, है ना, ठीक है। हाँ, चौथा पांचवा हो गया। तीसरे को देखिए क्या एक बार, एक को 15% की हानि पर, दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, और वहां पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। चलो ठीक है, देखो जरा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। रेशियो बना के जैसा वो बोले वैसा बराबर कर दो, बस रेशियो बना के जैसा वो बोले वैसा बराबर कर दो। समझ आई बात, बस इतना सा करना है। पांचों सवाल ऐसे ही है, टाइप 10 हमारा ऐसा ही है पूरा, है ना। लेकिन टाइप 10 में दूसरे मेथड भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। मिटा दो इसको, है ना, चलो मिटा देते हैं इसको। चलो अब मैं लेता हूं सवाल नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चलो भाई, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, वहां एक को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर। यह सवाल का अल्टरनेट दूसरा तरीका भी हो सकता है ना, उससे और इजी वे में हो जाएगा। लेकिन पहले जो तरीका हमने सीखा 2 सवालों के जरिए, वही तरीका मैं लगाऊंगा, है ना। चलो देखो, सी और एस 2 घड़ियां हैं, पहली घड़ी दूसरी घड़ी। एक घड़ी को बेचा 15% हानि पर, और दूसरी को बेचा 19% लाभ पर। 15% हानि यानी कि 3/20, 20 में खरीदा और 3 का लॉस। तो बताइए 20 से 17 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। 19% यानी कि 100 में खरीदा और 19 का लाभ। तो बताइए 100 से 119 आएगा कि नहीं आएगा। 15% 3/20, 20 में 3 की हानि, 20 से 17। 19% 19/100 आएगा, 100 में 19 का लाभ, 100 से 119। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है। ऐसा है कि क्या बोला उसने, क्या बोला, या तो ये बोलेगा ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, या फिर ये दोनों बराबर। किसको बराबर बोला उसने इस सवाल में, उसने बोला प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, बेचने वाला दाम दोनों का बराबर है। प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, बेचने वाला प्राइस दोनों का बराबर है। ये 119 है तो ये भी 119 आएगा। 17 सत्ते, ये 119 है तो ये भी 119, बना लो उसको भी। क्या बराबर है, दोनों का बेचना बराबर है। इंटू 7 तो यहां भी इंटू 7 करोगे, बस खत्म हो गया सवाल।
क्या बोला उसने कि दोनों घड़ियां बराबर दाम पर बेची गई, है ना। तो ये 119, तो इसको भी 119 बना लेके लग रहा था ऐसा कि 17 सतह 119 बन जाएगा, बस अंदर से आया, है ना। 119 तो ये भी 119। क्लियर। इसका शॉर्ट तरीका इस सवाल का मैं बताता हूं आपको, है ना, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य बराबर दिया। अब क्या दिया उसने, दोनों घड़ियां कितने में खरीदी, 480 रुपए में दो घड़ी खरीदता है, तो रुपए में क्या दिया है, दोनों घड़ी मिला के 100 और 140 240 यूनिट, ये 240 यूनिट बराबर उसने दिया है 480 रुपए। यानी कि देखो डबल का रिश्ता है क्या, दोनों घड़ी मिलाकर कितने में खरीदी, 480 में, तो 140 हो गया ये, और ये 40, 140 प्लस 40 240 यूनिट बराबर 480, डबल, है ना। तो 100 का डबल कितना आएगा, 200 रुपए, है ना, और 140 का डबल कितना आएगा, 280 रुपए। तो बताओ दोनों घड़ी की लागत 280 रुपए और 200 रुपए है कि नहीं, बताओ। दोनों घड़ियों की लागत डबल ना, हमने देखा यूनिट से ओरिजिनल दुनिया डबल है, तो दोनों घड़ी की लागत, इसका डबल 280, इसका डबल 200 रुपए। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। पिछले सवालों में ये दोनों बराबर दिए थे, इस सवाल में ये दोनों बराबर है, तो बराबर करने के बाद बस क्या दिया है उसको पकड़ के रिश्ता जोड़ो, जो भी रिश्ता है, फिर जो मांगे वो निकाल दो, दोनों का अलग अलग लागत। तो 140 इंटू 2 का कनेक्शन है, 140 इंटू 2 280, 100 इंटू 2 200। अब इसका दूसरा मेथड ये है कि भैया पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, है ना। पहली घड़ी को 15% हानि पर बेचा, है ना, पहली घड़ी पे 15% हानि हुई, है ना, पहली घड़ी पे 15% हानि हुई, इसका मतलब ये है पहली घड़ी पे 15% हानि हुई, है ना। जगह नहीं बच रही है यार, रुको, कहाँ जगह, साइड में स्पेस है क्या, है ना, हाँ साइड में बता देता हूँ, है ना। ऊपर कितना दिख रहा है, यहां तक विजिबल है क्या ऊपर में, देखें जरा, यस दिख रहा है, इसके ऊपर दिख रहा है। तो सुनना, पहली घड़ी पे 15% हानि, यानी कि पहली घड़ी पे केवल 85% पैसा आया क्या, पहली घड़ी पे 15% हानि, यानी कि पहली घड़ी 85% में बेची क्या, दूसरी घड़ी पे 19% लाभ, यानी कि दूसरी घड़ी 119% पे बेची क्या, और ये दोनों ही सेलिंग प्राइस आपस में बराबर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है कि नहीं है। आराम से शांति से, पहली घड़ी 15% हानि पर बेची, यानी कि पहली घड़ी का 85% इतने में बिक गया, पहली घड़ी पे 15% हानि, यानी कि पहली घड़ी पे 85% रुपये आया कि नहीं आया, दूसरी घड़ी पे 19% लाभ, यानी कि दूसरी घड़ी पे 119% पैसा आया कि नहीं आया। क्लियर। अब बराबर के साइन को रेशियो में बदलना आता है आपको, बताया था मैंने, आता कि नहीं आता बताओ। परसेंट से परसेंट कैंसल, 17 से 119 जाएगा 7 बार और 17 से 5 बार, तो रेशियो आ जाएगा फाइनली 17 से जाएगा ये 7 बार, 17 से जाएगा ये 5 बार, तो रेशियो आ जाएगा 7 से 5। ये सवाल खत्म हो गया, 7 यूनिट 5 यूनिट। ये सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या दिया है, बराबर, है ना। तो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो बताइए, 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। पहले पे 15% है ना, तो पहले पे 85% पैसा आएगा, दूसरे पे 19% लाभ है, तो दूसरे पे 119% पैसा आएगा, है ना। तो चलिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पहले का क्रय, ये दूसरे का क्रय, लेकिन क्रय का 85% लोगे तो वो उतने में बेचा ना, क्रय का 15% तो हानि में चला गया, तो क्रय का 85% इतना पैसा विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। ये दूसरे का लागत को बता रहा है, 19% लाभ है, यानी कि दूसरे का 119% जितना पैसा आया कि नहीं आया। तो जब इस क्रय के साथ 85% का गुणा करेंगे, कुल मिला के सेलिंग प्राइस हो गया। इस क्रय, दूसरे के क्रय के साथ 119% का गुणा करेंगे, कुल मिलाकर दूसरे का सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर। तो यहां से क्रय, ये फर्स्ट और सेकंड क्रय को बता रहा था ना, क्रय को, खरीदी को, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आएगा, तो ये रेशियो भी क्रय का रेशियो हुआ क्या नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड क्रय को बता रहा था, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आया, यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो आया कि नहीं आया, दोनों का। तो पहले का क्रय मूल्य 7 यूनिट, दूसरे का क्रय मूल्य 5 यूनिट, दोनों का क्रय मूल्य मिला के 12 यूनिट बराबर 480 रुपए दिया है क्या, दोनों की खरीदी मिला के। तो 12 चौक 48 इंटू 40 का रिलेशन है,
तो 7 × 40 करेंगे तो पहले का क्रय 280 आएगा, और 5 × 40 करेंगे तो दूसरे का क्रय 200 आएगा। 280 और 200 आया कि नहीं आया? ये क्रॉस वाला बता चुका हूँ ना मैं, बराबर से रेशियो में बदलते हैं तो ऐसा हो जाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? क्लियर है इतनी सी बात सभी को, है ना? आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या है, तुमने बताया ना ये पहले की क्रय है। 15% की तो हानि हो गई, लेकिन 15% की हानि हो गई यानी कि क्रय का 85% इतना पैसा आया बेचने पे, तो ये क्रय है, लेकिन 85% का गुणा करेंगे तो फिर ये होल सोल में क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। दूसरे ये क्रय है, लागत है, लेकिन 19% का लाभ है, तो इसमें 119 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेलिंग हो गया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो अंदर क्रय को ही दर्शा रहे ना, तो फर्स्ट निचोड़ के जो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू आएगा वो तो क्रय का वैल्यू ही बताएगा ना। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो यानी कि क्रय का रेशियो, खरीदी का रेशियो 7 और 5, तो दोनों की खरीदी मिला के 12 यूनिट बराबर 480 दिए, तो इंटू 40, 12 चौक 48, तो 7 × 40 280 पहले का क्रय, 5 × 40 200 दूसरे क्रय। देखो क्रय 280 और 200 आए कि नहीं आए? तो इसमें क्या फायदा मिला? विक्रय मूल्य बराबर होने का फायदा मिला। इसके पिछले सवालों में क्या था? ऐसे बराबर था, इसमें ऐसे बराबर है, इस चीज का हमने फायदा उठा लिया। समझ आई बात? ये ऑप्शनल मेथड है, ये है हमारा बेस मेथड। तो सवाल नंबर 1 और 2 आपको करके लाना है, कल की क्लास में आगे बढ़ाऊंगा फिर इसी टाइप 10 को, है ना? 3, 4, 5 सवाल हो गया, सवाल नंबर 1 और 2 आपको करके लाना है। सवाल नंबर 1 और 2 बहुत ईजी है, लेकिन सवाल नंबर 1 और 2 के जरिए बहुत सारी चीजें मेरे को सिखानी है आपको, है ना? चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के आनंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।